ओके ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं ना, मतलब स्टार्ट तो हो चुके थे और जो नया टॉपिक है उसमें कुछ करवाते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection थ्री डी मतलब फिर से पढ़ा दे। मतलब फिर से जो पढ़ा है वही पढ़ा है। ओके 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 ठीक है, आपका वेक्टर क्लियर है ना, वेक्टर पता है ना? ओके ठीक है। अच्छा अभी एक काम करते हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग भूल गए होंगे। ओके तो फिर से उसे रिवाइज करवा देते हैं, है ना। और जिसका छूट गया वो भी एक बार ठीक से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके तो इसे हम फटाफट रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोग को भी कुछ समझ में आ जाए फटाफट, है ना। एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाने से चैप्टर और भी अच्छे से हो जाएंगे। हाँ अच्छा तो बताते रहना आप लोग फटाफट। हाँ सो हमने क्या पढ़ाया था आपको 3 डायमेंशन में, जैसे स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। सो दिस इज अ प्लेन, मतलब एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके दैट इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन कुछ ऐसे निकला हुआ है। ओके ठीक है, इसे तो हम मतलब पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका कुछ ऐसे वो निकला रहेगा। सो इसे हमने नाम क्या दिया था, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ओके अच्छा अब क्या हो गया, अब देखो दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ओ। ओके और ये देखो ये हमारा प्लेन कर रहा है, प्लेन समझ में आ रहा है, जैसे एक्स वाई, सो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ओके एंड दिस इज कॉल्ड YZ plane, and similarly this is called XZ plane, है ना, ये हमने बताया था आपको। और कोई भी पॉइंट अगर रहे एक्स एक्सिस पे तो उसकी क्या होती है, पॉइंट क्या ले लोगे, सपोज ये हमने पॉइंट एक ले लिया यहाँ पे, तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगी, a,0,0, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पे आ जाएगा। सिमिलरली फॉर y पे, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया था, 0, अच्छा ये तो a ले लिया हमने, सो b, 0। सिमिलरली अगर z एक्सिस पे ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा, 0, 0, c। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन का। ओके अच्छा और क्या बताया था यहाँ पे, मेन चीज हमने बताया था आपको, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, सपोज p है, ओके सपोज वी हैव ए पॉइंट P x, y, z, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला रहता था जो हमने 2D में पढ़ा था वही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला काम में आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था क्या था, √(x2 - x1) ओके प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3D में क्या आएगा, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ओके अच्छा अब हमने क्या किया, यहाँ पे OP को ज्वाइन किया। ओके हमने क्या किया, यहाँ पे OP को ज्वाइन किया। सो अगर आप OP को ज्वाइन कर रहे हो देन इट शुड मेक एन एंगल। ये क्या करेगा, जो OP है हमारा, ये OP क्या करेगा, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। तो सपोज OP मेक्स एन एंगल, OP मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा with x axis, y axis, है ना, and z axis respectively। तीन एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यहां से एक रिलेशन था, वो क्या था, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या बनता था 1, है ना, क्या बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, और हमने कॉस अल्फा को डिनोट किया L, कॉस बीटा को हमने डिनोट किया स्मॉल m, एंड कॉस गामा को हमने डिनोट किया n। दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन, इसे हमने क्या कह दिया, वी कॉल इट एज डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन आगे क्या है, वी हैव एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये हो गया। बराबर, और इससे हमने एक प्रॉब्लम भी करवाया था, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with x axis and 120 degree with y axis। x axis के साथ उसने क्या किया 45 डिग्री बनाया, y axis के साथ क्या किया उसने 120 डिग्री बनाया। ओके, आपको निकालना है find the angle made by the line with z axis। ओके, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है z एक्सिस के साथ कितना एंगल वो बना रहा है। तो क्या करोगे, वी नो द रिलेशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी हैव cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ओके, cos स्क्वायर 45, सो cos स्क्वायर 45 कितना देगा आपको, दिस विल गिव यू 1/2। ओके, सो वी हैव 1/2 प्लस cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या बनाएगा, दिस विल गिव यू -½ है ना, -½ का स्क्वायर मीन्स दिस विल गिव यू 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। सो वी हैव cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा अगर आपने हाफ प्लस 3/4 किया देन वी गेट 3/4। ओके, 3/4। सो वी हैव cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी 1/4। ओके, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1/4। सो cos गामा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आपने एक्यूट लिया, सपोज हाफ ले लिया, ओके, सो देन वी हैव, तो प्रॉब्लम को चेंज करते हैं थोड़ा सा, फाइंड द एक्यूट एंगल लिख दिया हमने, फाइंड द एक्यूट एंगल। ओके, आप वहां पे ऑप्टिस भी कर सकते हो। सो वी हैव गामा इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी 60 डिग्री, हाफ का बनता है 60 डिग्री पे, है कि नहीं। अगर आप माइनस लेते तो क्या होता, वो 120 डिग्री हो जाता, तो वो क्या बनाता, एक्यूट बनाता, ऑप्टिस बना देता। ओके, ठीक है, कुछ डाउट होने से बताना। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अच्छा, और क्या बताया था, और एक प्रॉब्लम सेट करवाया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ओके, सो वी हैव, भाई अल्फा बीटा गामा क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ। सो cos 2 अल्फा दिस इज इक्वल्स टू 2 into cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड दिस विल गिव यू हाउ मच, 2 into cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। ओके, प्लस
दिस विल गिव यू 2 into cos square gamma minus 1. So हमने कॉमन लिया 2, so we have 2 into cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma minus 3. So this is equals to, अब कितना हो गया, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1. So we have 2 minus 3, that is minus 1. बराबर. अच्छा, और क्या पढ़ाया था? और पढ़ाया था आपको डायरेक्शन रेशियो, है ना. तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ लिया अभी, डायरेक्शन कोसाइन. दूसरा क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा डायरेक्शन रेशियो. क्या पढ़ा? डायरेक्शन रेशियो. ओके, सो डायरेक्शन रेशियो की कहानी क्या है? इसे हम लिखेंगे a, b, c. It is denoted by a, b, c. Any number which is proportional to direction cosine is called direction ratio, है ना. कोई भी नंबर अगर उसके प्रोपोर्शनल हो, किसके? एबीसी के, मतलब एलिमेंट के, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियो कह देंगे. सो अब देखो, तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहा है ये L अपॉन M, L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C. बराबर. एक ऐसा नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या हो? प्रोपोर्शनल हो. सो दैट नंबर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो. अच्छा, अब इसे आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रेशियो प्रोपोर्शनल के हिसाब से अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हो भैया? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना. 3 नंबर को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वैल्यू क्या आ गई? दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, है ना. सो दैट मीन्स अब L की वैल्यू क्या आ गई? So we have L is equals to plus minus a upon under root of a square plus b square plus c square. Similarly, we have M is equals to plus minus b upon under root of a square plus b square plus c square. Similarly, we have N is equals to c upon, that is plus minus c upon under root of a square plus b square plus c square. ओके, ये हो गया तुम्हारा रिलेशन. सो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, है ना. अगर हमें किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, है ना. ओके, ठीक है. तो यहां तक किसी को डाउट है? बताओ, एनी डाउट? थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं ना. ओके, चलिए. सो अगर ये हो गया होगा तो फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. सो अब आपको सिखाएंगे हम लोग. अब सिखाया जाएगा आपको डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन पे कैसे आते हैं ना. एक प्रॉब्लम बना लेते हैं. सपोज प्रॉब्लम देख लो. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन. ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन whose direction ratio is 2,2,1. ये क्या दिया गया है? डायरेक्शन रेशियो दिया गया है. आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन. सो हमें यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पता है.
ओके, सो अगर एबीसी की वैल्यू पता है तो एलएमएन की वैल्यू निकाल लो। देखो फॉर्मूला आपके पास ही रखा हुआ है। अच्छा, या तो प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो, है ना, दोनों में से एक ले लो, दोनों मत ले लेना। अगर आप प्लस ले रहे हो तो ओवरऑल प्लस, माइनस ले रहे हो तो फिर ओवरऑल माइनस ही लोगे। सो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 2² प्लस 2² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, से क्या बन जाएगा एल की वैल्यू 2 अपॉन कितना 4 प्लस 4 प्लस 1 आ गया 9, 3 बन गया। ओके, सो एल उतना आया, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 2/3, है ना, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। सो फिर अगर डायरेक्शन कोसाइन से अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वी हैव 2/3, 2/3, 1/3। ओके, ठीक है। अब बोलोगे सर माइनस भी लग सकता था, लगा लो माइनस, ये एक आंसर हो गया, ये भी आंसर आपका सही है जिसने ये निकाला होगा -2/3, -2/3, देन -1/3, ये हो गया, ठीक है। ओके, और अगर सपोज आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और आपको बोल दिया गया है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, ओके, क्या बोले, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है और हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है, देख लो, अगर सपोज डायरेक्शन कोसाइन हमें दिया गया है 1/√3, 1/√3, 1/√3, है ना, ओके, ऐसा कुछ दिया गया है डायरेक्शन कोसाइन। सो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकालो। सो क्या करोगे डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, जो डायरेक्शन कोसाइन है वही लिख दो, है समझ में, जो डायरेक्शन कोसाइन है वही आप लिख दो आंसर। क्या आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है। अब बोलोगे ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो काम करो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो और एक आंसर क्या हो सकता है, और एक क्या बन सकता है, डायरेक्शन रेशियो √3 से हमने मल्टीप्लाई किया सबको, सो वी हैव 1, 1, 1, लो, फिर और भी चाहिए, लो, फिर क्या करो, सपोज तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया सारे को, क्योंकि वो भी तो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा ना, समझ में आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल होगा, 5/1, 5/1, 5/5, 5/1, वो भी इक्वल हो जाएंगे सारे। तो एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, ओके, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होता है, बराबर। तो एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो है ये हमारा हमेशा एक लाइन की फिक्स ही रहेगा, ओके, क्या रहेगा हमेशा, वो फिक्स ही रहने वाला है, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, हमने ये नहीं बताया आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा। अच्छा, L इज इक्वल्स टू क्या था, cos अल्फा, L इज इक्वल्स टू क्या था, cos अल्फा। सो अगर कोई लाइन x एक्सिस है तो x एक्सिस अपने साथ कितने एंगल बना रहा है, अब सब बात है 0 डिग्री, है ना। सो अगर 0 डिग्री बनेगा, है कि नहीं, तो फिर क्या लिख दोगे, जैसे x एक्सिस के लिए अगर बात करें हम लोग, x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर x एक्सिस यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि x एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और z एक्सिस का कितना बना रहा है 90 डिग्री। सो दैट मींस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस क्या बनेगा, cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सो वी हैव डायरेक्शन रेस कोसाइन ऑफ x एक्सिस 1, 0, 0, ओके, क्या बनेगा 1, 0, 0। सिमिलरली वी हैव डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, सो y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा 0, 1, 0, है कि नहीं, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस ये क्या बनेगा 0, 0, देन अगेन 1, बराबर, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा।
ओके ठीक है, आ रहा है ना समझ? ओके ठीक है। अब और एक चीज, तो डायरेक्शन रेशियो की यूज कहाँ पे होती है? जैसे स्लोप पढ़ते थे ना, स्लोप, तो जो काम स्लोप 2D में करता था वही काम हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या करेगा? 3D में करेगा। ओके, सो दैट मीन्स अगर मान लो हमारे पास अगर दो पॉइंट है, वी हैव ए एंड बी, ए की कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 z1 एंड बी की कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 z2। ओके, और किसी ने आपसे पूछ लिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो क्या बनेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, है ना? जैसे सपोज हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिए, वी हैव टेकन अ 2 पॉइंट P एंड Q, या प्रॉब्लम को अब ऐसे समझ लो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन whose one point is -2, 3, 4, then we have 1, 0, 2। ओके, तो फिर आप डायरेक्शन रेशियो क्या लिख दोगे इस लाइन की? x2 माइनस x1, या तो आप 1 माइनस ऑफ -2 करो या फिर -2 और -1 करो, जो भी करोगे आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? -3, कितना 3 माइनस 0 दैट इज 3 एंड 4 माइनस 2 2। लो, है ना? दो कोऑर्डिनेट है, आप क्या निकाल सकते हो वहां से? डायरेक्शन रेशियो आप बता सकते हो। ओके ठीक है, तो ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको आनी चाहिए। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब क्या बात करेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल, है कि नहीं? सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको लाइन में भी काम आएगा, प्लेन में भी काम आएगा। लाइन एंड प्लेन में भी काम आएगा जब पढ़ाया जाएगा। सपोज वी हैव L1 एंड L2, ठीक है, दो लाइन है, उसे हमने क्या किया डिनोट? L1 L2 से। इस लाइन की हमने डायरेक्शन रेशियो ले लिया, वी हैव टेकन डायरेक्शन रेशियो एज A1 B1 C1। okay, A1 B1 C1। similarly I have taken the direction cosine of L1 as L1 M1 N1, L1 M1 N1। ये क्या बन गया हमारा? डायरेक्शन कोसाइन। L2 लाइन की अगर हम बात करेंगे तो फिर इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या ले लिया आपने? वी हैव टेकन A2 B2 C2, है ना? क्या लिया? A2 B2 C2 एंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या लिया आपने? L2 M2 N2। ओके, L2 M2 N2। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल सपोज हमने लिया थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ओके, सो अगर एक थीटा है और एक एंगल क्या होना चाहिए? दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, है ना? अगर एक एंगल हमारा थीटा बनेगा तो दूसरा क्या बन जाएगा? पाई माइनस थीटा बनेगा। मतलब एक बन जाएगा एक्यूट, दूसरा क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज। तो फिर एंगल की फॉर्मूला देख लो आप। So the formula of angle is cos theta is equals to, in terms of direction cosine, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon cos theta बराबर A1 स्क्वायर प्लस
b1 square plus c1 square, then under root, then again under root of a2 square plus b2 square plus c2 square, है ना। ये आ गया हमारा एंगल, लेकिन ये किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो के टर्म में है ना। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा? L1 L2, है ना। सो वी हैव cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. So this angle is in terms of डायरेक्शन कोसाइन, है कि नहीं? ये बन जाएगा। अब दो कंडीशन हो सकते हैं, केस 1 केस 2, है ना। तो पहला केस, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर हमारा L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा कंडीशन? हाँ, कोई बताए? अगर हमारा दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या बन जाएगा? बताओ कोई। नहीं, क्या बनेगा? बन जाएगा वहां पे A1 A2 प्लस B1 B2, बन जाएगा A1 A2 प्लस ऑफ B1 B2, ओके, प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये बन जाए, ये क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। और अगर इन टर्म्स ऑफ आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सो वी हैव L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू? 0। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर लाइन हमारा परपेंडिकुलर है तो फिर ऐसा कहानी बनेगा। सेकेंड, if they are parallel to each other, that means if L1 is parallel to L2, तो फिर क्या बनेगा? अगर पैरेलल है so then we have A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2, ये कंडीशन होगा। और L1 upon L2 is equals to M1 upon M2 is equals to N1 upon N2, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो फिर उनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या होना चाहिए? दे शुड बी इन, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दे शुड बी इन प्रोपोर्शनल। ओके, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो। नेक्स्ट जब तो एक दो प्रॉब्लम इस पे हम लोग बनाते हैं, है ना। एक दो प्रॉब्लम इसे बनाते हैं इस टॉपिक पे। So write the problem. Find the angle. Find the angle between the lines whose direction ratio are -1, 2, 3। अच्छा, और एक चीज, वो आप यहाँ पे cos थीटा जब हमने लिखा था तो यहाँ पे आप मॉड ले लो। ओके, cos थीटा जब हमने लिखा था मॉड ले लो ताकि वो पॉजिटिव में आए, आंसर हमारा क्या हो? पॉजिटिव में आए। इसका नाम मॉड ले लो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ओके, मॉड लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एंगल क्या आएगा? एक्यूट आएगा। ओके, अच्छा, उस डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो क्या बता रहा है? -1, 2, 3 एंड 2, 0, 7।
दो लाइनें हमारे पास जिनकी डायरेक्शन रेशियो दे दिया गया है और हमें क्या निकालना है, उन लाइन के बीच का एंगल। सो कैसे निकालोगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस, क्योंकि जो वैल्यू है वो क्या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। सो वी हैव cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 मीन्स -1 into 2। cos थीटा क्या आ जाएगा, -1 into 2 देन 2 into 0 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 7। ये क्या बन गया हमारा डायरेक्शन a1 a2 b1 b2 c1 c2। देन अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ देन वी हैव 1 plus 4 plus 9 then again under root of 4 plus 49 overall mod रहेगा। so we get कितना ऊपर में क्या रहेगा 21 minus 2 that is 19 upon, so we have 5 14 root 14 and ये बन जाएगा रूट अंडर ऑफ 53। ओके बराबर, मॉड था तो हमने क्या ले लिया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था भी। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना। सो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 19 अपॉन रूट अंडर 14 मल्टीप्लाई विथ रूट अंडर ऑफ 53। ये आंसर होगा, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट हो गया। ओके इनके बीच का एंगल फाइंड आउट हो गया। ओके ठीक है, यहाँ तो आप कॉपी कर लें। ओके नेक्स्ट, बता रहा है फाइंड के फॉर विच द टू लाइन्स, find k for which the two lines having direction ratio k minus 1 comma 2 comma 3 and 4 comma k plus 3 comma minus 2 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए जो दो लाइन गिवन है जिनकी डायरेक्शन रेशियो गिवन है वो दोनों क्या हो आपस में परपेंडिकुलर बन जाए। सो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या था कंडीशन, वी हैव a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0। so that implies, so coming to solution we have 4 into k minus 1 plus 2 into k plus 3, then we have minus 6 is equals to 0 है ना। so then we have 4k minus 4 plus 2k plus 6 then minus 6 is equal to 0। okay so 6 6 getting cancelled out, so we have 4k plus 2k that is 6k, 6k is equals to 4, so that means k is equals to how much, it is equals to 2 upon 3 है ना। so k की वैल्यू अगर 2 upon 3 हो तो फिर क्या होगा, दोनों लाइन आपस में
परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना, दोनों आपस में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ओके अच्छा ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम। सपोज वी हैव टू लाइन L1 L2। ओके L1 में देखो इसकी रेशियो हमने लिया, मतलब पॉइंट, सॉरी दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, 2, 3 and the coordinate of B is -2, 4, 7. And we have another line L2. Suppose this is line L1. Okay, the previous line is L1, and we have line L2 whose direction ratio is -1, 0, 2. Okay, and they are perpendicular to each other. That is L1 is perpendicular to L2. ये given है। So आपको यहाँ find out क्या करना है, find x, x की क्या वैल्यू होगी, या find k for which L1 is perpendicular to L2। x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा L1 L2 क्या हो जाए, आपस में परपेंडिकुलर बन जाए। ठीक है, इसे एक बार सॉल्व करो आप लोग फटाफट। है क्या? सो अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। सो सपोज डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ओके कॉमा -2 कॉमा देन वी हैव -4 ओके। सो अगर ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, so that implies minus of x plus 2, then we get 0, and then we have -8, this should be equals to 0, okay, this should be equal to 0,
Okay, so then we have minus x minus 2 minus 8 is equal to 0. So this means we have x is equals to minus 10, है ना. So x की वैल्यू क्या होगी minus 10, जिसके लिए क्या बनेगा, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर बन जाएंगे, है ना. तो इसे आप कॉपी कर लो फटाफट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो ये तो बन गया होगा, है ना, सिंपल था. तो अब देखो क्या बता रहा है. ये बता रहा है हमारे पास दो पॉइंट है. ओके, we have 2 points. One is origin O and point A. Coordinate of point A is given by 1 2 3 and it is given by 0 0 0. Okay, and we draw the perpendicular. We draw a perpendicular on OA from B. So the coordinate of B is given by 4 5 6. Okay, so हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू OA. मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M. तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B 4 5 6 on the line OA. On the line OA. Okay, ठीक है. सो फिर m की कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे. सपोज m जो है, m डिवाइड्स OA इन द रेशियो k:1. सपोज, है ना, उसने क्या किया, k:1 रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो m की कोऑर्डिनेट क्या बनेगा. तो फिर m की कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली वी हैव k, है ना, और ये 0 बन जाएगा. सो वी हैव k अपॉन k+1 कॉमा, सिमिलरली यू गेट 2k upon k+1 and next we have 3k upon k+1. ठीक है ना, ये बन गया हमारा m की कोऑर्डिनेट. ओके, सो यहाँ पे अभी तक आपको डाउट नहीं होगा. अब देखो, अगर m की कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज करने वाला है कि जो bm है हमारा, वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है. ओके, जो bm है वो क्या है आपस में, bm इज परपेंडिकुलर टू OA, है ना. bm इज परपेंडिकुलर टू OA, ये OA के परपेंडिकुलर है. ओके, सो वही जो रिलेशन था हमारे पास, कौन सा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को 0 कर देना है. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, दोनों का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, है ना. सो वी हैव डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA एज
1 माइनस 0 दैट इज 1,2,3 बन गया। अब ये बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम की नहीं बीएम की डायरेक्शन से क्या बनेगा, k अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 कॉमा we have again 2k upon k plus 1 minus 5, then we have 3k upon k plus 1 minus 6। ये बन जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो, है ना। दो कोऑर्डिनेट को हमने माइनस कर दिया तो ये आंसर आ गया। सो वी हैव कितना आ जाएगा फिर, देन वी हैव माइनस 3k माइनस 4, है ना, minus 3k minus 4 upon k plus 1। Next we have minus 3k minus 5 upon k plus 1। Then we have again we have minus 3k minus 6 upon k plus 1। ये बन गया हमारा डायरेक्शन रेशियो, है ना। और जब भी आप डायरेक्शन रेशियो लिखो हमेशा मेंशन कर दिया जाए, है ना, बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट वाला क्या है, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट, ये बन गया डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो हमेशा आप मेंशन कर दिया किया करो दिस इज द कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास आया, वन वी गेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ AO एंड वी गेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ BM एंड वी यूज द फॉर्मूला ऑफ वही A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0। so since BM परपेंडिकुलर टू OA, है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या बन जाएगा, देन वी हैव माइनस 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, है ना, देन अगेन 2 into this, ओके। सो वी हैव प्लस ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, सो वी हैव माइनस 6k, ओके, माइनस 6k, देन वी हैव माइनस 10 अपॉन k प्लस 1, फिर क्या आएगा, देन वी हैव अगेन प्लस माइनस 9k माइनस 18 अपॉन k प्लस 1, ओके। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0, है कि नहीं, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाइज, अच्छा तीनों का एलसीएम क्या है, मतलब k प्लस 1 और k प्लस 1 को हमने वहां पर ट्रांसफर कर दिया, हट गया वो k प्लस 1, डायरेक्ट क्या आ गया माइनस 3k माइनस 6k, सो वी हैव माइनस 9k देन अगेन माइनस 9k, सो वी गेट माइनस 18k, सो वी आर गेटिंग माइनस 18k एंड देन वी हैव माइनस 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 14 एंड माइनस 18, सो वी हैव माइनस 32, so minus 32 is equal to 0, so we have k is equals to 32 upon minus 18, okay, so we get k is equals to how much, k is equal to 16 upon 9 but with negative sign, है ना। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, अगर k नेगेटिव आ रहा है so that means जो m है हमारा वो क्या कर रहा है, OA को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके। अगर k हमारा नेगेटिव आ रहा है सो दैट इंप्लाइज जो OA है वो क्या कर रहा है, जो मतलब पॉइंट m है, सो पॉइंट m डिवाइड द OA एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, खैर। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड m, है ना। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, अब जो m की जो कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ओके, तो m की कोऑर्डिनेट आ जाएगी, सो पुट k इज इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 9 इन द कोऑर्डिनेट ऑफ m, बस खत्म, है ना। तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, ओके, ठीक है। तो यहां तक लिख लो आप,
आ रहा है ना आपको समझ में? ठीक है, तो ये तो पढ़ाया गया था है ना यहाँ तक। अच्छा, आगे क्या है देखो, आगे तुम्हारा कब तक करना है, टाइम कब तक लेना, 7 बजे तक। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, ओके ठीक है ना, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब। आगे हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। So we have new topic, straight line in a space. We have new topic, straight line in a space. Okay. So coming to number 1, straight line. तो स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ाया था आपको, पहला वेक्टर इक्वेशन, ओके, डायरेक्ट हमारा वेक्टर इक्वेशन, दैट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सो सपोज ये एक लाइन है, ओके, सो यहां हमें क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। सो वी टेक ए वेक्टर दैट इज बी वेक्टर, ओके। सो ये क्या है, लाइन, जो गिवन लाइन है हमारा वो परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल है बी वेक्टर के, और ये एक ऐसा लाइन है जो कि ए वेक्टर से पास किया है। सो हमें करना क्या है, यहाँ पे एक आर वेक्टर लेना है, आर्बिट्री पॉइंट, ओके। सो देन एंड बी वेक्टर के पैरेलल हो गया। सो वेक्टर के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये दो वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल। So then we can write r vector minus a vector is equals to lambda into b vector, okay, where lambda is some scalar, कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर इक्वेशन क्या आ जा रहा है हमारे पास, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर, है ना। ये लाइन क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो इसके आगे लिखना, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग डायरेक्शन, पासिंग थ्रू ए पॉइंट having position vector a vector and parallel to b vector, okay। तो फिर से आप लिखना, रिपीट कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a vector and parallel to a line having, means parallel to a line b vector, पैरेलल टू अ लाइन b वेक्टर, ओके। लैम्डा प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब जो सॉल्यूशन है वहां पे लैम्डा रहेगा, वो आपका एलिमिनेट नहीं होगा कभी, ओके। सो छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through a point having position vector, having position vector, p इसे लिख दिया pv से, having position vector I cap minus 2j cap plus 3k cap, okay, and parallel to a line, okay, या फिर पैरेलल टू 4i cap प्लस 3j cap माइनस k cap, ओके। ये इस वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपल है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर क्या है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, सो वी हैव आई कैप
-2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, बस फॉर्म में लिख देना है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, है ना। ठीक है, यहाँ तो लिख लो, जाना है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया है ना, पैरेलल टू दिस हो गया, ओके। चलिए ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, सिंपल है, पॉइंट पॉइंट एंड कोई एक वेक्टर जो पैरेलल है ना, यही, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसी के ऊपर एक और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, which passes through a point passes through a point 3, 2, -1 and -4, 3, 5, okay. दो पॉइंट है हमारे पास और आपको इक्वेशन निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। सो सपोज दो पॉइंट हमने ले लिया, वी हैव टेकन इट एज ए एंड बी, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, 2, -1, दैट मींस its position vector will be given as 3i cap plus 2j cap minus k cap, बराबर। ये तो हो गया इसकी पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, we have -4i cap plus 3j cap, then we have plus 5 into k cap, बराबर। अब देखो पॉइंट आपके पास दोनों है, 1, 2, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लाइन जो कि इसके पैरेलल हो, है ना, मतलब ए वेक्टर आपको पता है, ए वेक्टर या तो आप इसे कन्वर्ट कर, मतलब इसे कर सकते हो कंसीडर, या फिर आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो, है ना, दोनों में से कोई भी आप वेक्टर को कंसीडर कर सकते हो हमारा ए वेक्टर, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ना। और हमें चाहिए बी वेक्टर। सो बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यों ना ऐसा करते हैं, दिस माइनस दिस कर देते हैं ना, तो वहां पे आ जाएगा ना, मतलब ए वेक्टर, मतलब जो लाइन है हमारा क्या है, वो तो ए वेक्टर का पैरेलल बनेगा ना। सो बी वेक्टर क्या बन जाएगा, -4i cap minus 3i cap, so we have -7i cap, then we have plus j cap and then we have 6 into k cap, ये बन गया तुम्हारा बी वेक्टर। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू r vector is equals to this point, that is 3i cap plus 2j cap minus k cap, okay, plus lambda times of this vector, so we have -7i cap plus j cap plus 6 into k cap, ये हो गया। और एक इक्वेशन बन सकता है, और we can say that r vector is equals to -4i cap plus 3j cap plus 5k cap plus lambda times of -7i cap plus 7j cap plus 6 into k cap, ओके। सो दोनों बन सकती है, पहला भी दूसरा भी, आप दोनों लिखोगे, दोनों में से आपने किसी को भी लिख दिया, आंसर आपका दोनों सही है ना, आंसर हमारा दोनों सही है, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई वेक्टर की बात हो गई। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया आपको, कार्टेशियन इक्वेशन, है ना। इस पूरे चैप्टर में आपको दो ही इक्वेशन से काम चलाना है, एक तो कार्टेशियन और एक वेक्टर, ओके।
और आने आपको दोनों चाहिए, कार्टेशियन भी वेक्टर भी। तो वेक्टर तो काफी सिंपल है, आपने देखा है ना, कार्टेशियन उससे भी सिंपल है। अगर सपोज एक लाइन है, एक लाइन हो गया है ना, जो कि लाइन की खास बात क्या है, ये पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, इन पॉइंट से वो पास कर रहा है x1 y1 z1, और ये बता रहा है कि ना ये जो लाइन है ये एक लाइन के पैरेलल है जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है, a b c। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट दिया गया है हमारे पास, सो पॉइंट इज x1 y1 z1 एंड द डायरेक्शन रेशियो इज a b c, बराबर। तो फिर कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनता है, इट इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, है ना। सो ये हो गया एक लाइन की इक्वेशन, ये क्या हो गया एक लाइन की इक्वेशन। सो इसके बारे में कुछ लिखते हैं ना, सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 y1 z1, passing through the point x1 y1 z1 and parallel to a line having डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन में एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि x1 y1 z1 से पास हो रहा है, साथ में एक लाइन के पैरेलल है जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या दी गई है, ए बी सी। ओके, जिसकी डायरेक्शन रेशियो की मतलब क्या दी गई है, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, ठीक है, तो यहां तक लिख लो आप, टाइम होने से बता देना है। विनीत जी आ रहे हो, जा रहे हो, इसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्या विनीत का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। तो इससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ना, इससे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं हम तो। ओके, सो नेक्स्ट सपोज प्रॉब्लम लिखते हैं ना फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 1, 2, 3 and parallel to a line having direction ratio -1, 0, 2। क्या निकालने के लिए बोला गया आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point 1, 2, 3 and parallel to a line having direction ratio -1, 0, 2, है ना। सो दैट मीन्स पॉइंट क्या है, तो क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 1, ठीक है, पॉइंट क्या है 1, 2, 3 ना। सो देन वी कैन राइट x माइनस 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है पहले में -1, सो आई एम राइटिंग -1 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2, सॉरी z माइनस 3। तो गड़बड़ हो गया है ना, तो गड़बड़ हो गया। पॉइंट क्या है भाई, x माइनस 2 है ना, y माइनस 2, अच्छा ऐसे करते हैं ना, z माइनस 3। ओके, पॉइंट हमने पहले लिख लिया, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, देन द डायरेक्शन रेशियो इज -1, देन वी हैव 0, देन वी हैव 2, बस खत्म,
है ना। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, जीरो आ सकता है, पहले भी हमने बताया था, जीरो भी आ सकता है। सब ब्लैक दिख रहा है। सर है कि चलेगा, देखो पूरा ब्लैक दिख रहा है क्या सजन? सजन पूरा ब्लैक दिख, हाँ सर, अच्छा। क्या हम भी नहीं दिख रहा है क्या? पूरा ब्लैक यहाँ पे तो सही दिखा दे रहा है। नहीं सर, अच्छा नहीं सर, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करो, ऐसा करो अभी बंद कर देते हैं ना। ओके सर आए क्या? एक मिनट रुकना, तुम एक मिनट रुकना। हाँ सिजल, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, सर आ रहे हैं। आवाज जा रही होगी, है ना? आवाज जा रही होगी, पूरा ब्लैक बोल रही है, दिख रहा है यहाँ तो सब सही दिख रहा है। हाँ आवाज आ रही है, ओके ओके ठीक है ठीक है, देख रहे, रुको। आपने मोबाइल में देखिए, मोबाइल में आपका रीजन रीजन का सरना, हाँ समझ जाएगा। तुमको आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है। क्या जाना है? ठीक है, जा सकते हो, ओके जा सकते हो। और एक क्लास तुमको देते हैं अकेले में, ठीक है, किसी सर से बात करके तुमको देते हैं वो इसके आगे का पार्ट ना, जहाँ तक वहाँ तक हुआ है, जहाँ तक करवाया है, तो वहाँ तक करवा देंगे तो फिर सही रहेगा, है ना। तो वो ऐसा करते हैं दोपहर में कभी। अभी देखिए क्या इसके, सॉरी सजल, अभी ठीक है सर। पता नहीं ज्वाइन कर रहा था, एडमिट कर रहा था, नहीं हो रहा था। कब तक लेना है इनका? अच्छा ठीक है, फिर लेक्चर यहीं तक रहे, है ना सृजन? ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ से नहीं, जहाँ तक लास्ट क्लास हुआ था ना, वहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, फिर यहीं तक लेक्चर रहे आज। ओके चलो।